डर रहा है तुम्हारा मन कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। दाम्पत्य सुख मिलने में तुम्हें कमी आ रही है, बाधा हो रही है तुम्हें ससुराल में बसने में। समस्याएं आ रही है उस पवित्र रिश्ते को निभाने में, जिस रिश्ते को निभाने के लिए तुम संसार को भूलकर चले आई हो। जिस हाथ को थामा है तुमने 7 जन्मों के लिए, वो 7 दिन भी तुम्हारा साथ निभाएगा ये नहीं तुम्हें मालूम नहीं। घबराता है तुम्हारा मन, डरती हो तुम भीतर से, परंतु क्या करें। फोन करके अपने मायके में बातें बताती हो, क्या होगा उससे। किसी के सामने यदि तुम अपना दुखड़ा सुनाती हो तब क्या होगा उससे, क्योंकि ग्रह तो बिगड़े पड़े हैं तुम्हारे। कहाँ जाए, किसे कुंडली दिखाएं, करे हम कौन सा उपाय कि हमारा पति, हमारा प्रेमी हमें वापस मिल जाए। ससुराल में एक नहीं कई समस्याएं होती हैं। अच्छा पति मिल गया तो कहीं सास ने जीना मुश्किल कर दिया है आपका, तो कभी ससुराल वाले बड़े अच्छे मिले हैं और पति से ही विश्वास नहीं ले पा रहे हैं आप। कभी सब कुछ ठीक है फिर भी ये रिश्ता ठीक नहीं है, पता नहीं कौन सा ग्रह है जो मुझे बसने ही नहीं दे रहा। आज रिश्तों के टूटने की बात कर रही हूँ। यदि मन हर समय घबराता है आपका, हर दिन आपको एक यही चिंता सताती है कि शायद मेरा यह रिश्ता अब ना रहे, टूट जाए या टूटने की कगार पर है। कुछ मेरी बहनों ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी तलाक की बात चल रही है, एक तरफ से बात लगभग हो गई है, क्या अब इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। सोचिए मेरी बहनों, यहाँ से भी आप प्रयास करने को तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए। ध्यान से सुनिए मेरे बताए गए उपाय। मैं अपने उपाय में जिन चीजों का प्रयोग बताऊं उन्हीं चीजों का प्रयोग कीजिए। आज 100% सफलता मिल रही है। आपके कमेंट्स में मेरे आ रहे हैं, आपके मेल्स आ रहे हैं मुझे, दीदी आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया, आपकी वजह से मेरा रिश्ता टूटते टूटते बच गया। घबराना नहीं है मेरे बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी, आपका घर नहीं टूटने दूंगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो चैनल से, ताकि जो भी प्रयास कर रही हूँ आपके लिए वह पहुंचे सीधे आप तक। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से, किसी भी सब्सक्राइबर से एक भी रुपए की धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है। तो यदि कोई आपको कोई व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहा है, कोई मेरी तस्वीर लगाकर एक भी रुपया आपसे मांग रहा है, तो बचिए उससे, वो फ्रॉड है और ईश्वर उसका भी कल्याण करे। औरतों का जीवन अजीब होता है। अपने माता पिता के घर से विदा होकर ससुराल तो चली आती है, परंतु वहां भी रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती। कभी तुम्हें पराया कहा जाता है, कभी पराये घर की कहा जाता है। चाहे कितने भी साल बीत गए हो शादी के, विवाह के, बच्चे हैं तुम्हारे, फिर भी तुमसे कहा जाता है कभी भी किसी भी गलती पर कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, तुम वापस अपने घर चली जाना। और वहां से तुम्हें भेज दिया गया है, जाओ तुम अपने घर चली जाओ, ये घर तुम्हारा पराया है। असमंजस की स्थिति है औरतों के लिए। आज रिश्ते टूटने की इसलिए बात कर रही हूँ, अनगिनत इस हफ्ते मुझे कमेंट्स आए हैं, दीदी रिश्ता टूट रहा है, मेरा पति मुझ पर विश्वास नहीं करता, कोई बात बात में तलाक की धमकी दे रहा है, तो कहीं तलाक की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो क्या हम इस स्थिति में इस रिश्ते को रोक सकते हैं टूटने से? तो आज इसी पर चर्चा करती हूँ। बड़ा साधारण सा प्रयोग और असाधारण परिणाम, एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ। हनुमान जी पर आस्था रखिए, थोड़ा सा उपाय हनुमान जी से जुड़ता है। इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर किसी की नजर नहीं लगेगी, नहीं टूटेगा ये रिश्ता। संबंधों में मिठास रहे या कम रहे या ना रहे, परंतु संबंध बना रहे, फिर समय के साथ संबंध मजबूत भी हो जाता है। परंतु एक बार दूरियां बढ़ जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस पवित्र रिश्ते के बीच में, तब रिश्ता टूटने लगता है।
कभी कभी हमारे खुद के अपने घर के परिवार के सदस्य भी जिम्मेदार होते हैं आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, और ये बात आप समझ ही नहीं पाती। जब तक समझ में आती है तब तक रिश्ता अलग हो चुका होता है। तो थोड़ा सा समझ का प्रयोग करें और करें अपने भाग्य के साथ इस उपाय को भी। एक दो बातें जान लीजिए। हमारे हथेली में शुक्र पर्वत होता है। आप ध्यान से खुद भी देख सकती हैं कि यदि आपके शुक्र पर्वत पर अनगिनत क्रॉस की रेखाएं हैं, बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं आपके शुक्र पर्वत को काट रही है, तब यह समझ लीजिए कि आपका रिश्ता नहीं टिकने वाला। या तलाक होगा या तो रिश्ता बहुत ही बुरी अवस्था झेलेगा, परंतु पूर्ण रूप से दाम्पत्य सुख आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमारी विवाह रेखा को आप ध्यान से देखिए। यदि एक रेखा के बाद छोटी बड़ी बहुत सारी रेखाएं धुंधली दिखाई दे रही है, तब भी आपको दाम्पत्य जीवन में कलह होगा, रिश्ता टूटेगा, कभी संभल जाएगा फिर टूटेगा। परंतु दो विवाह रेखा यदि साथ साथ पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रही है, तब समझिए कि आपका तलाक होगा और फिर से ये रिश्ता किसी और से जुड़ेगा। ये सब छोटी सी बात हुई और हथेलियों की बात हुई। चलिए बात करते हैं उपाय की कि किस उपाय से हम अपने होते होते तलाक को भी रोक सकते हैं अपने एक छोटे से प्रयास के द्वारा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करें यह छोटा सा दिव्य प्रयोग। आपको थोड़ा सा ऑरेंज रंग का जो सिंदूर आता है, जो हनुमान जी को लगाई जाती है, वो ले ले। एक मिट्टी का दिया ले ले, चमेली का तेल ले ले, एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा ले ले और एक लाल कलम ले ले। स्वच्छ स्नान कर ले शुक्रवार के दिन, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं कर लें। इस सफेद कागज पर एक ट्रायंगल का निशान बनाएं, एक त्रिकोण का निशान बनाएं। त्रिकोण जो आपने बनाया है उसके अंदर एक मंत्र लिखें, ओम ह्रीम ओम स्वाहा। इतना लिखने के बाद इस त्रिकोण को संपूर्ण नारंगी रंग के सिंदूर से कवर कर दे, ढक दे। जैसे हम कलर पेंसिल से कलर कर देते हैं ना किसी चीज को, सिंदूर से इस ट्रायंगल को रंग दे, इसे मोड़ ले। इतना कार्य आपको शुक्रवार को करना है। इस पुड़िये को जिसे आपने मोड़ लिया है अपने पूजा रूम में रख लें और शनिवार के दिन एक दीपक ले लें, उसमें चमेली का तेल भर लें, थोड़ा सिंदूर ले लें और इस सफेद वाले चिट को ले लें और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में आप दिया जला दें, उन्हें सिंदूर अर्पण करें। वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो कर लीजिए। और ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है, मंत्र लिखकर ढका है आपने, इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए। वहीं बैठकर इसी मंत्र को 108 बार जप कीजिए। अपनी समस्याएं उनसे कहिए, प्रार्थना कीजिए कि आपका रिश्ता कभी ना टूटे, चाहे अवस्था कितनी बुरी क्यों ना हो, वह फिर संभल जाएगी, परंतु रिश्ता ना टूटे। ऐसा करके आप माथा टेके, जो सिंदूर आपने हनुमान जी को अर्पण किया है उसमें जो बचा है उसे आप अपने घर लेकर वापस आ जाएं और वही सिंदूर को लगभग 7 दिनों तक अपने माथे पर उससे रोज तिलक लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कारक हो रहे हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं आपके रिश्ते को तोड़वाने के लिए, वो तुरंत ही शांत हो जाते हैं। फिर एक बार बात संभल गई तो फिर आगे बात आप स्वयं ही संभाल लेंगी। नहीं टूटेगा आपका रिश्ता, सदा सर्वदा आप दोनों साथ रहेंगे। अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग। और क्या अनुभव किया आपने, क्या बदलाव आया आपके जीवन में, मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।